नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम लाइव नहीं पढ़ा पाए तो वीडियो रिकॉर्ड करके आज आपको भेज रहे हैं और शाम तक पहुंच जाएगा। आप चिंता मत करिए, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, पहले हम वीडियो बना ले रहे हैं और ये है आपका प्रश्नावली 12.3 का 12.3 का फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियोज, ये 12.3 जो एक्सरसाइज है उसका पहला और दूसरा सवाल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, 2 चित्र दे रखे हैं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति है, ये तो जो छायांकित भाग है, ये वाला पार्ट पूरा जो रेड कलर से है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि पी क्यू, यानी पी क्यू यहाँ से यहाँ तक के जो पी क्यू है, इसकी लंबाई 14 से 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा पी आर, और जो पी आर है यह 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, सवाल बहुत अच्छे हैं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। ठीक है, ये पहले प्रश्न का पहला आपको चित्र दे रखा है। तो देखिए, आप समझिए, यहाँ जो आपका आर क्यू है, यह एक जीवा है और सबसे बड़ी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसको हम व्यास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास यानी व्यास पर से जो परिधि पर कोण बनता है ना, किसी जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो ये होता है, ये बात। ठीक है, तो यहाँ से अगर व्यास है और व्यास के द्वारा ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो यह 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 19 डिग्री, अर्थात ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। यहाँ से आर पी क्यू अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से ये आपका 19 डिग्री है। अब अगर ये 19 डिग्री है तो हमारी ये वाली आर क्यू क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखेंगे पहला सोल्यूशन क्या है? आर क्यू वृत्त के केंद्र से जा रही है, इसलिए कोण आर पी क्यू बराबर 19 डिग्री, जो कि अर्धवृत्त पर बना कोण है। अर्धवृत्त पर बना कोण। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आपको जो पी क्यू है, ये आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये आपकी 24 सेंटीमीटर है। और साथ में पी आर जो दे रखा है, ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गई, ये 19 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, अर्थात आर क्यू हो गया कर्ण। ठीक है, आर क्यू हो गया कर्ण। तो अब यहाँ से एक लंब मान लेते, एक आधार मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर आर पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर आर पी कितना? 7 का स्क्वायर, और यहाँ पी क्यू कितना है आपको? 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। और यहाँ से 24 है, 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 5, तो यहाँ से 576। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 25, 7 3 10 11 12 एंड 5 1 6, ये हो गया आर क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आर क्यू बराबर हो जाएगा आपका 625 का रूट
अर्थात यहाँ हो जाएगा 25। क्या वीडियो क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके, बहुत अच्छे से दिख रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, ये आपका आर क्यू आपका हो गया। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी जो आर ओ है, वृत्त की त्रिज्या है। आर ओ है आपकी जो कि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपका आर क्यू। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, देखिए मेरी एक बात आप समझिए, ठीक है। समझना क्या है आपको, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसका एरिया निकाल लूँ बड़े वाले का एरिया में से अगर इस त्रिभुज के एरिया को घटा दूँ, बड़े वाले एरिया में से अगर त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को। त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, ये हम इतना करेंगे आपको। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं आप, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा, और क्या होगा। यहाँ से हम लगा देंगे भैया, आपको जो फार्मूला है कंफर्म हो चुका है। और यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए अर्धवृत्त, यहाँ से क्या, ये आपका आर क्यूब तो आपका आ गया कितना, 25। तो जो आर ओ है वो कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं पर लिख दूँ, आर ओ बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ये जो कि त्रिज्या है ना। यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो ये देखो एक बात सुनो, अगर ये ऐसा है, ये 19 डिग्री है, ये 19 डिग्री है ना, 19 डिग्री कहाँ पर है, पी पर, ठीक है। और फिर एक जगह पर क्या है आपका आर कर दो, और यहाँ पर आप क्या कर दो, क्यू। तो यहाँ से जो आपका पी आर है वो 7 है, और जो आपका पी क्यू है वो कितना है आपका 24 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपका जो 19 डिग्री के सामने है, 19 डिग्री के सामने आर क्यू है ना, आर क्यू है। देखिए थोड़ी परेशान मत होइएगा, इसको मैं जस्ट ऐसे थोड़ा समझ लूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे कर लो, ठीक है, और इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, यही तो है। नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा, दिक्कत मत करो। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये ऐसे कर लो इसको, ठीक है। यहाँ P कर लो, यहाँ R कर लो, यहाँ Q कर लो, यहाँ पर 19 डिग्री कर लो, यहाँ 7 कर लो, यहाँ 24 कर लो। ये आपकी कर्ण है, मान लो कर्ण है, तो एक को आप आधार मान लो, एक को आप लंब मान लो। तो यहाँ से देखिए, ये अगर हम इसको ऊंचाई मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको आधार मानेंगे, या हम अगर इसको ऊंचाई मान रहे हैं तो इसको आधार मानेंगे, है ना। अब ऊंचाई ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, पी क्यू और पी आर क्या परपेंडिकुलर लंबवत है, तो एक को हम ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या नीचे भी जगह है, बिल्कुल जगह है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए कैसे करेंगे आप। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना, आर तो आप निकाल चुके हैं 25/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा ये। और साथ में नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 हम नीचे लिख दे रहे हैं 1/2 ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 से ये कर जाएगा 12 बार में, और 12×7 = 84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करो। तो इससे ये कट जाएगा 11 बार में। अब देखो 11 और 25 × 25, ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे हो जाएगा
625। नीचे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। नीचे क्या हो जाएगा आपको 84, 84 को 84/1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके। 1 मिनट भाई, एक लाइन अभी और जगह है, कर देते हैं, है ना। वो हम देख रहे थे नीचे जगह है कि नहीं। अब देखो 11 5 55 हो जाएगा, 11 दून 22, 22 5 27, हासिल आए 2, 11 6 66, 67 68, नीचे 2 8 माइनस 84/1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, जरा चेक करो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28 एलसीएम हो जाएगा और 68 75 आपको क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 28 हो जाएगा नीचे, यहाँ आपका 6 और ऊपर करो यार, 6 8 7 5, यहाँ पर 28 और 84 का गुणा होगा, 4 8 32, 4 दून 8, 9 10 11, 8 9 64, हासिल है 6, 8 3 16, 4 20 22, 2 5 3 2, यहाँ हो जाएगा 23 और 52, नीचे हो जाएगा 28। अब घटा देंगे हम इसमें, 6 8 75 में से 23 52 घटा देंगे, 3 2, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से आपको क्या बच रहा है, 45, 2 और 3, नीचे आपको बचेगा 28। क्या ये उत्तर पर्याप्त है या अभी भाग दे दें? अगर आप कहेंगे तो हम भाग बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाग देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 28 का भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ से 45, 2 और 3, तो यहाँ एक बार जाएगा 28, यहाँ पर घटेगा आपका 7, यहाँ पर 1, यहाँ 2 उतारेंगे, 2 8 16, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 8 56, 7 2 14, 14 नहीं 6 बार जाए क्या, देखते हैं, 6 8 48, 6 2 12, 12 4 16, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 23 43 हो जाएगा, 28 से कम 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर और कुछ आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई यार, 28 से कम 28 कर लो, यहाँ 5 बचेगा, कहीं 1 पॉइंट बढ़ाते थे, 0 उतार लो, यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 2 6 48, 6 2 12 नहीं, यहाँ जाएगा आपका 5 बार, 5 8 40, 5 2 10, 4 14, बस इतना बहुत है। आप तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका उत्तर जो आ रहा है 161.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका पहला का जवाब, ये रहा आपका पहले का जवाब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर देखते रहिएगा बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो अगला सवाल है, दूसरा सवाल, ये भी बिल्कुल अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये एक आकृति है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और कह यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्र, जो केंद्र जो ओ है ना, इस वाले छोटे वाले का भी वृत्त का केंद्र है और बड़े वाले का भी वृत्त का केंद्र है, और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ना, देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बड़का वृत्त है ना उसका 14, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। साथ में ये एंगल भी आपको दे रखा है, ये एंगल भी आपको दे रखा है, ये वाला, ये कितना दे रखा है आपके पास, दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये कितना आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड है, एक बड़े त्रिज्यखंड में से
यानी यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में OACO में से अगर OBDO घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी बड़े त्रिज्यखंड में। और बड़ा त्रिज्यखंड क्या, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में से यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे दूसरा वाला जो आपका है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBDO का क्षेत्रफल। ये हो गया। तो अब यहाँ से हम हल करेंगे। तो देखिए डिग्री तो आपको दे रखा 40 डिग्री यहाँ पर ना, ये कोण 40 दे रखा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई और साथ में r स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये चीज़ है आपका, बस हल हो गया आपका। अब थीटा की जगह क्या है, आप 40 लिख सकते हैं या कामन ले लो आप। थीटा बटे 360 पाई हम कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 14 के स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 7 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 40 बटे 360 और यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार 14 और 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार 14 और 7 को हम घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखो, बहुत अच्छा सवाल है भाई। यहाँ से ये कट जाएगा और 4 नियम 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/9 हो गया और 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 14 में से 7 घटेगा तो 7 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप घटा दीजिए 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ से क्या आपका उत्तर आ रहा, 7×49 7×49 आपका 3 आ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसको भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। आप चेक जरूर करिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। पाई का मान देखो कहाँ गया, पाई का मान तो भी आपने रखा ही नहीं, पाई भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ी सी मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ पाई कहाँ चला गया, पाई भी तो है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई बटे 9 और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 21 और यहाँ से हो जाएगा 7। अब हल करो, थोड़ी मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। यहाँ 22/7 हो जाएगा, 9 पहले से है और यहाँ पर 21 है गुणे 7। तो अब देखिए आपका उत्तर आने की संभावना पूरी तरह से है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 दूनी 14 15/3। अब बस लिख दो, इतना ही बहुत है यार, इतना ही बहुत है। लेकिन अगर भाग देना चाहते तो दे लो आप, 3 × 5 = 15, घटाने में कुछ नहीं, 4 उतारेंगे, 3 × 1 = 3, 1 बचेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका दूसरे का उत्तर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। तो भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या, @RC सिंह है। आप यहाँ से आएंगे ना, यहाँ से अगर आप इस चैनल पर आप जाएंगे
तो आपको सारी मैथ के वीडियोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मिलते चले जाएंगे। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे मॉर्निंग पर मैथ क्लास 10th की लाइव चलती है और रात को 9 से 10 बजे तक आपकी चलती है इंटर की केमिस्ट्री की लाइव। तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बता सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अगले वीडियोज़ के लिए वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।